माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री और सभी जिम्मेदार व्यक्तियों को यह बताएं कि विवाह के साथ ये बहुत गलत चीज की जा रही है। 6-7 साल बाद भर्तियां आती हैं और वो इतने नाममात्र पद होते हैं कि मतलब युवा के एक संतोष तो छोड़िए, उसको दिल को ऐसा लगता है कि उसके साथ ही ये सब होना लिखा है क्या, छल सा लगता है उसे सब। तो हम तो ये कहेंगे कि जल्दी समझें और ये सीट बढ़ाएं। कोशिश है जारी है, अगर आप ट्विटर पे जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब साथ ही इसका फॉर्म आज 15 अप्रैल से स्टार्ट हो गए। फॉर्म कैसे भरना इसकी वीडियो में बना चुका हूं और ये 14 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अब इसकी आ जाती है तैयारी की बात। तो बच्चा मैं आपको किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि मैं एग्जाम पर इसकी तैयारी 2018 में जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की भर्ती थी उसकी तैयारी भी करा चुके हैं। इसी प्रकार 2018 एएलपी ग्रुप डी की तैयारी भी रेलवे की करा चुके हैं और 2019 में एनटीपीसीआर ग्रुप डी जो आई थी इसकी तैयारी भी एग्जाम पर करा चुका है। तो हमें मतलब अनुभव है और बढ़िया अनुभव है, बढ़िया टीम है। तो उसके आधार पर मैं कुछ 100 डेज का स्टडी प्लान बना रहा हूं। देखिए इसमें दो चीजें रहेंगी। अब सबके पास पढ़ने का कितना समय है, पढ़ने का कितना समय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने का कितना समय आप पढ़ने को दे सकते हैं, तो आप कमेंट्स में बताओगे कि आपके पास कितना समय है, मतलब आप अपनी पढ़ाई को कितना समय देते हैं, क्योंकि ये प्लान उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपके पास पढ़ने का समय कितना है और आपके पास साधन, मैं कहता हूं कि पैसे ज्यादा ना हो कोई बात नहीं, इंटरनेट आदि कितना है यह बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो सबसे पहले मैं आपको चीज बता दूं कि एसआई और कांस्टेबल दोनों का सेम एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न क्या है कि इसमें 3 विषय कंप्यूटर आधारित पेपर होगा, सीबीटी पेपर होगा कंप्यूटर आधारित। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं 1 के 4 ऑप्शन जो हो जाते हैं, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, ये कैसा होगा तो आप कहोगे सर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है भैया। और ऑब्जेक्टिव टाइप आपको प्रश्न आएंगे, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन के कितने ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये 120 तो क्वेश्चन होंगे और 120 ही नंबर होंगे और ये आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, लगभग 1.5 घंटा। इसमें 3 विषय हैं, गणित, रीजनिंग और जीए या जीके कह सकते हो। गणित और रीजनिंग के 35 प्रश्न आएंगे, जीके के 50 प्रश्न। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो आप कह सकते हो कि 35 नंबर का गणित, 35 नंबर की रीजनिंग और साथ ही 50 नंबर का क्या हो जाता है जीके। तो कुल मिला के प्रश्न कितने होंगे 120 और इसमें नंबर भी कितने होंगे, अंक भी कितने होंगे, 120 अंक की परीक्षा होगी। इसी में से आपकी मेरिट बनेगी। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा, मतलब अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको सही के लिए कितने अंक मिलेंगे, 1। और अगर आप गलत उत्तर देते हैं, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, आपने उत्तर नहीं दिया, कोई अंक नहीं कटेगा, ना कुछ मिलेगा। लेकिन आप गलत उत्तर देते हैं तो आपका 0.33 अर्थात 1/3 नंबर क्या होगा, यह नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग कितने अंक की है सर, 1/3 नंबर की है। अब आ जाता है सिलेबस की, अगर मैं बात करूं जो इसमें दे रखा है। अंक गणित जो कि 35 अंक का है, इसमें संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्याएं, दशमलव भिन्न संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंक गणितीय संचालन जिसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन कह देते हैं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत ब्याज लाभ, हानि, छूट, तालिका और रेखांकन का उपयोग, क्षेत्रमिति, समय, दूरी आदि पर जो प्रश्न होते हैं। तो बहुत ही लिमिटेड टॉपिक है, बहुत ही कम टॉपिक है, एडवांस नहीं है, इसमें एडवांस मैथ नहीं है और बहुत आसान लेवल रहता है। जो मैथ्स का लेवल है बहुत आसान लेवल है। यदि आप इसमें बेसिक सवाल ही करते हैं, बेसिक चीजें अच्छे से आप कर लेते हैं, मैथ्स में काम हो जाएगा। रीजनिंग में जो दे रखा है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 35 अंक की, उसको देख लीजिए एक बार आप। इसमें साथ ही एनालॉजी है, समानताएं, अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिविन्यास, समस्या समाधान विश्लेषण, निर्णय लेने पर प्रश्न, दृश्य स्मृति, भेदभावपूर्ण अवलोकन, संबंध अवधारणाएं, अंक गणितीय तर्क, मौखिक और चित्र वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, कथन निष्कर्ष,
और स्लॉग वगैरह जो होते हैं, इस तरह के प्रश्न ये रीजनिंग में पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता जो कि 50 अंक का, इसका उद्देश्य उम्मीदवार के आसपास के पर्यावरण और समाज के लिए इसके अनुप्रयोग के बारे में सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना है। वर्तमान घटनाओं के ज्ञान और रोजमर्रा के अवलोकन और अनुभव के ऐसे मामलों का परीक्षण करने के लिए जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है, जो आपको सामान्य तौर पर आनी चाहिए। बाकी इसमें जो सब्जेक्ट दे रखे हैं, भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति और संविधान, खेल, सामान्य विज्ञान, इस तरीके से आपको जीके के अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे। तो ये तो हो गया मोटा मोटा सिलेबस। अब आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो ये जो पॉइंट है ये मेरे अनुभव से है, बहुत बेहतरीन पॉइंट है बाबू ये। अब सभी लोग इन पॉइंट्स पर गौर दीजिएगा, आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा पेपर में। सबसे पहले आप समझिए, जितने भी आपको विषय दे रखे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, इनके जितने आपको टॉपिक दे रखे हैं, जितने टॉपिक मेंशन कर रखे हैं, उनका डिटेल्ड सिलेबस। डिटेल्ड सिलेबस का मतलब है मैथ, रीजनिंग में टॉपिक और टॉपिक के कितने टाइप हैं वो सब, और इसी प्रकार जो जीके के सिलेबस है, इनमें भी मोटा मोटा जो सिलेबस होता है, जैसे में हिस्ट्री में ये सारी चीजें पढ़नी है, पॉलिटी में ये, ज्योग्राफी में ये मोटा मोटा एक बार आप लोग इसको पेज पर नोट कर लीजिए। चैप्टर्स को टॉपिक में बांटकर अपने अपने पढ़ने के समय के हिसाब से, किसी के पास 5 घंटा है, किसी के पास 10 घंटे, डेली और वीकली टारगेट सेट कर लो। ये 1-2 दिन का काम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आपको अपना 100 दिन का मतलब ही कि आपने 100 दिन क्यों बांटे हैं, कि जिससे कि आप डेली और वीकली टारगेट बना सको। समझ रहे भैया? थ्योरी वाइज सिलेबस शुरू करो। जो थ्योरी आपको आती है अच्छी बात है, जो नहीं आती उसकी थ्योरी पढ़ो, जो आती है उसका रिवीजन। आपको अपना अधिकतम 90 दिनों में पूरा करना है। ये मतलब आपका लास्ट है 90 दिन, इसमें आपको अपना जो सिलेबस है वो पूरा करना। मान लेता हूं कोई कारण ऐसा होता है, थ्योरी कुछ लंबा बड़ा सिलेबस है किसी चीज का, तो आप 10 दिन और ले सकते हैं, लेकिन 100 दिन में तो किसी भी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। इसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट बीच में कंप्लीट हो जाएंगे, 1, 2 या 3 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो 100 दिन तक जाएंगे। और लास्ट का 1 माह अपने पूरे रिवीजन के लिए रखें। प्रत्येक सब्जेक्ट की थ्योरी और रिवीजन के लिए अलग अलग समय निर्धारित करें कि भाई इस समय थ्योरी पढ़ूंगा, इस समय इसका रिवीजन करूंगा। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देख लें कि भाई उसके हिसाब से ही अपने कंटेंट को तैयार करें। जैसे आप हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये देख लें कि रेलवे में, और किस किस को देख लें, रेलवे की जितनी पिछले 5 साल 6 साल की भर्ती हैं, 2018 से 2024 तक जितने एग्जाम हुए, चाहे आरपीएफ का, चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी का, चाहे किसी और का है, जो रेलवे ने लिया है, तो वहां से आपको एक आइडिया हो जाता है कि इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन इतने डीपली पूछे जा चुके हैं। उसी हिसाब से आप अपना कंटेंट बनाएं। यदि आपका कंटेंट प्रीवियस ईयर ही नहीं कर पा रहा तो बहुत बड़ी दिक्कत है। और सप्ताह में पूरा एक दिन, पूरा का पूरा एक दिन केवल रिवीजन के लिए रखें। जो आपने वीक में पढ़ा है उसको पूरे को रिवाइज करना है, 15 दिन में जो पढ़ा है उसको पूरे को रिवाइज करना है, 21 दिन में जो पढ़ा है उसको पूरे को रिवाइज करना है। इस तरीके से एक हफ्ते में 1 दिन केवल रिवीजन के लिए रखें। चलिए भैया, उसके बाद में अब इसमें एग्जाम पर आपको कैसे हेल्प कर सकता है। डिटेल्ड सिलेबस हो जाए, चैप्टर्स को टॉपिक में बांटकर डेली वीकली टारगेट कैसे बनाने हैं आपको, कैसे आप 90 दिन में अपनी थ्योरी के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। थ्योरी और रिवीजन के अलग अलग समय, आपका एक फिक्स टाइम टेबल। अलग अलग समय का मतलब क्या था कि आपका फिक्स टाइम टेबल कैसे बनाएं। इस टाइम टेबल को फिक्स कैसे करें कि सर अब थ्योरी करनी है, अब रिवीजन करना है, और कोई देखने वाला हो, हमें वीकली रिवीजन भी हो जाए और कंटेंट किसके हिसाब से हो। रेलवे में चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी की भर्ती हो, चाहे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की पुरानी, या एएलपी ग्रुप डी, उसके हिसाब से किस तरह से पेपर क्वेश्चन आए, उसी के हिसाब से आपका कंटेंट। इसमें साथ ही एग्जाम पर आपको ये जो टॉपिक वाइज डिटेल्ड सिलेबस है ये सब दे देंगे। आपको इसका डेली और वीकली टारगेट सेट कर देंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के रिसर्च के आधार पर आपको कंटेंट भी अवेलेबल करा देंगे थ्योरी का। 6 से 7 घंटे की डेली लाइव क्लासेस के माध्यम से आपका एक फिक्स टाइम टेबल भी बन जाएगा। आपका एक फिक्स टाइम टेबल भी बन जाएगा। सारे सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ्स रीजनिंग हो, चाहे
आपके जीके के सब्जेक्टों, इनको लगभग एक सिरे से एक साथ शुरू करेंगे। सभी विषय के बढ़िया ई नोट्स पीडीएफ की फॉर्मेट में, क्लास पीडीएफ जिसे बोर्ड पीडीएफ भी कहते हैं, ये सब आपको अवेलेबल करा देंगे। प्रत्येक क्लास पर डेली प्रैक्टिस पेपर जो प्रीवियस ईयर पूछे गए इस टॉपिक से, वीकली रिवीजन टेस्ट। एग्जामपुर के पास बच्चा सबसे अनुभवी टीम है। हमने 2018 वाली भर्ती की भी तैयारी कराई है, तब ये समझ सकते हैं कि अनुभव है। और एक चीज जो हम सबसे अलग दे रहे हैं, आरपीएफ सेलेक्टेड व्यक्ति द्वारा आपकी वीकली गाइडेंस कि जो आपने डेली और वीकली अपना टाइम सेट किया है, डेली और वीकली जो टाइम सेट किया है, इस डेली और वीकली टाइम सेट को डेली एक व्यक्ति लाइव आए, मतलब वीकली या जब भी आपको बीच में जरूरत पड़े एक्स्ट्रा, कि भाई वो आपको बताएं कि भाई क्या आपने ये डेली का टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं, वीक का टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं, आपको दिक्कत क्या आ रही है। मान लेते हो कोई आरपीएफ एसआई कांस्टेबल सेलेक्टेड व्यक्ति आपके सामने आके ये आपसे पूछेगा वीकली, एक बड़े भाई बड़ी बहन के जैसा आप पर वो एक यदि प्रोग्रेस आपकी चेक करें, कहते ना कि कोई आप पे नजर रखने वाला होगा ना, ज्यादा जिम्मेदारी से काम करोगे, तो यदि वो आपकी प्रोग्रेस चेक कर ले तो बुरी बात तो नहीं है। कौन कौन चाहता है कि एक ऐसे व्यक्ति का इंतजाम किया जाए जो आरपीएफ में सिलेक्टेड हो बढ़िया नंबरों से 2018 वाली पिछली भर्ती में, और आपको बढ़िया से गाइडेंस करें। एक जैसे मैं आपको बड़े भाई के तौर पर गाइडेंस करता हूं, ऐसे बड़े भाई बड़ी बहन के तौर पर कि हां भाई आपकी प्रोग्रेस कितनी है, अगर ये चाहते हो तो एक बार दिल दे दो। साथ में 10 आपको साथी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये सब भी, ये सब आपको मिलेगा कहां, जो एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर हमने मिशन आरपीएफ एसआई कांस्टेबल बैच निकाला है, जो मात्र 499 रुपए में उपलब्ध है। उसमें बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताब लेने जाओगे, मैथ रीजनिंग जीके की खरीद कराओ, आपको 1000 से 1500 रुपए की पड़ेंगी। आप नोट्स या बुक्स थ्योरी के लेने जाओ, ये भी आपको 1000 के करीब की मिलेंगी। ये आपके 2500 रुपए तो ऐसे, फिर आप टेस्ट सीरीज लोगे, फिर भी आपको उतना समय नहीं कि आप सेल्फ या स्वयं से पढ़ के सारी चीजों को, क्योंकि पढ़ना है समझना सब कुछ है। क्लास का क्या फायदा होता है बाबू, वहां आप समझ भी लेते हो साथ साथ पढ़ भी लेते हो, मतलब एक बार में चीजें समझ में भी आ जाती हैं। रिवीजन करने में बहुत जल्दी चीजें याद होती जाती हैं। मतलब जीके का इतना बड़ा रोल है, हम लोगों की खासियत है जीके 100% आपको क्लास में याद करा देते हैं। ऑफलाइन वगैरह जाते हो उसमें भी आपके खूब खर्चे समय, तो आप यदि कम में, और ये बस ये फीस नहीं है, एक प्रकार से इसे ऐसा समझिए कि आपको ये भी नहीं लगेगा कि फ्री पढ़ रहे हैं, और हमें ये भी नहीं लगेगा कि हम पे कोई जोर कोई एहसान है। बस ये कि अपना समर्पित भाव से आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। जो चीजें सारे वादे कर रहे हैं ये कंप्लीट सेलेक्टेड व्यक्ति से आपको बढ़िया से एकदम प्रोग्रेस आपकी। ये कहां पर उपलब्ध है, ये आपको साथी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। इस पर ये जो ई नोट्स वगैरह मैंने बताए ये सब कुछ अपलोड हो चुके हैं। ये ई नोट्स वगैरह ये सारे के सारे रिसर्च कंटेंट ये अपलोड हो चुका है।